हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं और उन क्वेश्चंस के साथ में आपको नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। ओके, ये अपना परसेंटेज की प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेशन हमने रख लिया है और ये जो वीडियो रहेगी ये इन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी जो यहाँ पे आपको लिखे हुए दिख रहे हैं। जैसे कि आपके ये सभी एग्जाम्स इम्पोर्टेंट रहेंगे, ये वाले सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो, या कोई भी वनडे एग्जाम जिसमें मैथ आती है उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी ये वीडियो। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, ये है ना। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट से सिखाया जाएगा। ओके, क्योंकि अलग अलग ही है। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ओके, हम लोग वीडियो स्टार्ट करके पहले क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व कर लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है उसको देखते हैं। ओके गाइज, देखो आ गया पहला क्वेश्चन। इसमें देखो लिखा हुआ द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स ऑफ रामा is 5:3. If her salary increased by 12% and her expenditure increased by 15%, then what is the percent increase in her saving? मतलब उसकी सेविंग कितना परसेंट इंक्रीज हुई है। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार कि अब हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं ना। तो ये सॉल्यूशन है। देखो यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है कि एक्सपेंडिचर और सेविंग्स में रेशियो दे रखा है। ये एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स, तो लिख लेते हैं भाई। देखो ये ई को एक्सपेंडिचर से, मतलब एक्सपेंडिचर को ई से रिप्रेजेंट कर दिया और सेविंग्स को हमने एस से रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें कितना रेशियो, एक्सपेंडिचर का 5, सेविंग के साथ में है 5:3। अब आप ये सोचो, अगर आप एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग कर दो तो ये किसके बराबर होता है, इनकम के बराबर होता है कि नहीं। आप जितना खर्च कर रहे हो और जितना बचा रहे हो तो उन दोनों को जोड़ दें तो वो आपकी टोटल इनकम हो जाएगी। तो यहीं पे मैं आपको लिख देता हूँ कि इनकम का क्या कितना हो जाएगा, ये जो है एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ दो, 5 और 3 कितनी हो गई, 8 यूनिट। ओके, 8 यूनिट हो गई। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, इफ हर सैलरी इंक्रीज बाय 12% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 15%। तो सैलरी मतलब उसकी इनकम, इनकम कितनी हमारे हिसाब से 8 यूनिट है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, रेशियो सेम रहना चाहिए। तो एक जीरो हमने यहाँ लगा दिया, एक जीरो यहाँ लगा दिया। 300, 500, 300 और ये 800। अभी भी इनमें रेशियो यही रहेगा। हमने बड़ा नंबर इसलिए कर लिया क्योंकि उस पर कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। बस जैसे हमने 5, 3 और 8 में था तो इसमें कैलकुलेशन करते तो डेसिमल में आता, इसलिए हमने दो दो जीरो मतलब 100 से सभी को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें परसेंटेज की वैल्यू इनकी निकालनी, मतलब इजीली निकल आएगी। ओके, अब इन्होंने क्या बोला देखो क्वेश्चन में, इफ हर सैलरी इंक्रीज बाय 12%। तो उसकी सैलरी अभी कितनी थी, 800 थी। अब उसकी 12% इंक्रीज हो गई। तो 800 का 12% कितना होता है, 12% 800 का किसके बराबर होता है, 96। तो अब 800 से कितनी हो गई, 896 रुपीज, ये तो उसकी सैलरी यानी कि इनकम हो गई। यहाँ पे उन्होंने बोला है एंड हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 15%। एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो जाता है, 15% यानी 15%। तो इसका देखो 500 का 15% निकालोगे तो कितना निकल आएगा, 75, यानी ये भी इसमें ऐड कर दो। तो न्यू एक्सपेंडिचर उसका कितना हो गया, 575। अब आप यहाँ पे देखो 896 उसकी इनकम है और 575 खर्च कर देता है। तो सेविंग कितनी हो जाएगी, तो सेविंग की जगह पे लिखेंगे तो आप क्या करो, 896 में से 575 माइनस करो जितना एक्सपेंडिचर है। ओके, तो कितना बच जाएगा, 321। तो हो गया 321 ये एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा कि व्हाट इज परसेंट इंक्रीज इन हर सेविंग्स, उसकी सेविंग्स में पहले से अब कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखो पहले वो कितनी सेव करती थी, 300 रुपए, अब कितने करने लग गई, 321 रुपए। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, 21 रुपीज का। तो यही 21 का परसेंट निकालना है। लेकिन किससे किससे कंपेयर करेंगे, जो पहले वाली इनकम थी उससे कंपेयर करेंगे कि इतनी बढ़ गई। तो हमने क्या करना है, 300 नीचे लिख देना है और परसेंट में आंसर चाहिए इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दो जीरो से ये डिवाइड हो गया, मतलब 100 से 300 डिवाइड किया तो 3 आ गया। अब 3 से 21 को डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7। तो आंसर कितना आया, 7% इंक्रीमेंट होगा किसमें, सेविंग्स में। कहीं 7 है, बिल्कुल ये देखो डी ऑप्शन आपका सही है। ओके, तो इस तरीके से आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन कुछ प्रॉब्लम है तो आप दोबारा से भी देख लेना, और फिर भी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होती है ना तो आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूंगा। ओके,
तो गाइज मुझे लगता है कि आपको पहला क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। लिखा हुआ अ मैन स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम एंड हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 15%, ही इंक्रीज्ड हिज एक्सपेंडिचर बाय 5%, हिज सेविंग्स आर इंक्रीज्ड बाय। सेम क्वेश्चन है पहले जैसा ही। तो इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से समझते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं अब फिर से दोबारा से समझा देता हूँ ना। वैसा ही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। बोला कि एक मैन है, स्पेंड करता है अपनी इनकम का 60% इनकम, ठीक है। तो हमें इनकम तो नहीं पता उस पर्सन की, तो ये क्या हुआ, 60% उसकी इनकम को मैंने आई से रिप्रेजेंट कर दिया, और एक्सपेंडिचर को हमने जो रिप्रेजेंट किया है ई से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे देखो, मान लो उसकी इनकम कितनी है, इनकम हमने लेट कर लिया 100 यूनिट। ये हमने लेट कर लिया है, क्यों 100 यूनिट लेट की, इसलिए कि जो 100 होता है ना, 100 पे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। उन्होंने बोला कितना, देखो वो खर्च कर देता है, वो कर देता है 60 यूनिट, यानी कि 100 का 60% कितना होगा, 60 यूनिट हो जाएगा। फिर बाद में क्या होता है, उसकी इनकम जो है बढ़ जाती है 15%। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इस तरीके से रेशियो ले लेते हैं। इनकम मान ली थी हमने 100, एक्सपेंडिचर कितना आया 60। और अगर आप इधर देखो, अगर ये इनकम इनकम में से 60 रुपए आप खर्च कर देते हो, तो सेविंग्स कितनी बच जाएगी, सेविंग्स कितनी बच जाएगी 40। कैसे, 60 माइनस कर दो किसमें से, 100 में से, यानी इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो क्या बचेगा, आपकी सेविंग्स बच जाएगी। ओके, तो अब यहाँ पे देखो आगे क्या बोला है, कि अब केस ऐसा है कि जो इसकी इसकी जो सैलरी है वो 15% इंक्रीज हो गई। तो अगर 15% इंक्रीज होगी तो ये पहले 100 थी, अब 100 का 15% और निकालो कितना होगा 15, तो अब सैलरी उसकी कितनी होगी 115 रुपए, न्यू सैलरी है। एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 5%, एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो गया 5%, कितना 5%। तो पहले वो 60 रुपीज एक्सपेंड करता था, अब कितने करेगा, 60 का 5% और ज्यादा, तो 60 का 5% कितना होता है 3, तो 3 इसमें और जोड़ दो कितना हो जाएगा 63 रुपीज। तो इनकम अब उसकी ये हो गई और न्यू एक्सपेंडिचर ये हो गया। तो उसकी सेविंग्स, न्यू सेविंग्स कितनी हो जाएगी, 115 में से 63 माइनस कर दो, तो कितना बच जाएगा बताओ भाई, 2 और 5 क्या 52 बच जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो सेविंग्स ये है, पहले कितने सेव करता था 40 रुपीज, पहले कितना 40 रुपीज, अब 52 सेव कर रहा है। तो उसकी इनकम, वो उसकी एक्सपेंडिचर तो 63 हो गया था, अब उसकी सेविंग में कितना चेंज आया, देखो 40 से 52 पे पहुंच गया, मतलब 12 रुपए अब और बढ़ गई, मतलब 12 यूनिट बढ़ गई है। ओके, उसको हम यूनिट बोलेंगे। अब कंपेयर कर देते हैं, तो बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, तो यही देखो 12 का परसेंट निकालना है, क्यों, क्योंकि उसके 12 यूनिट निकल गई, 12 यूनिट इंक्रीज हुई, तो 12 का परसेंट निकालना है, लेकिन किससे कंपेयर करेंगे, प्रीवियस वाले से जो ओरिजिनल थी उसकी। तो 40 नीचे लिख लेंगे, हम लोग 40 नीचे लिख लेंगे और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। ओके, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 से 12 को डिवाइड कर दोगे 3 आ जाएगा, 3 × 10 कितना हो गया 30%। ये जो है उसकी इनकम 30% बढ़ गई है। ओके, तो यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा, ऑप्शन बी सही है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो गाइज, मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन सॉल्व समझ में नहीं आया है या कोई प्रॉब्लम रहती है, तो आप क्या करोगे, हमारे जो वीडियो का कमेंट बॉक्स होगा उसमें आप कमेंट डाल देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ, व्हाट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क ऑन एन आर्टिकल कॉस्टिंग हिम रुपीज 200 टू गेन 35% आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 25%। देखो सबसे पहली बात, आप क्वेश्चन को सही से पढ़ के समझो, इसमें क्या लिखा हुआ है कि बुक का जो मार्क्ड प्राइस है, जो जो भी आर्टिकल है बुक या आर्टिकल, उसका जो मार्क्ड प्राइस है वो कितना रखा जाए, जिससे उसको 25% डिस्काउंट देने के बाद भी 35% का बेनिफिट होना चाहिए, और उसकी कॉस्ट कितनी है 200, उसकी कॉस्ट कितनी है 200। तो हम मान लेते हैं, यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, कि हमने मान लो मार्क्ड प्राइस ये लिख रखा, मार्क्ड प्राइस को हम ए से मान लेते हैं कि ये ए है आपका मार्क्ड प्राइस। अब उसने मार्क्ड प्राइस पे क्या किया, 35% का प्रॉफिट लिया और 25% का उसको क्या किया, उसने डिस्काउंट दिया। तो आप यहाँ पे देखो, ए का है, ये क्या है मार्क्ड प्राइस, अगर इस पे आप 25% डिस्काउंट दे देते हो तो आपके पास कितना रह जाएगा, वो उसका रेट कितना हो जाएगा 75%। और 75% की जगह हम क्या करेंगे, इसकी फ्रैक्शन यूज करेंगे। फ्रैक्शन मैंने पहली और दूसरी क्लास में आपको बताई थी, 75% की फ्रैक्शन क्या होती है 3/4।
मतलब ए था मार्क्ड प्राइस, अब उसका कितने में उसने बेचा, 3/4 में। लेकिन आप ये सोचो अभी उसको 35% प्रॉफिट भी चाहिए। अब 35% प्रॉफिट चाहिए तो हम क्या करेंगे, 35% उसको प्रॉफिट हुआ है तो अब क्या करेंगे, हमें तो ओरिजिनल कॉस्ट वो निकालना है ना, उसका मार्केट प्राइस कितना रहेगा, तो वो देख लेते हैं। आप क्या करोगे, जो 35 जो होगा ना प्रॉफिट, तो उसको लिख लो 100 में ऐड कर दो, मतलब 35 यूनिट नीचे लिख दो और ऊपर 100। क्यों? क्योंकि हम कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं और कॉस्ट प्राइस को, अब मान लो आपके हिसाब से ये जो है ना कॉस्ट प्राइस है, एक्चुअल में इसकी कॉस्ट प्राइस दे भी रखी है कितनी, 200, तो ये इसके 200 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन निकालोगे एक ही वैल्यू आ जाएगी, ये क्या था आपका मार्केट प्राइस। तो डिवाइड करते हैं जितना डिवाइड हो पाएगा, ठीक है चलिए करते हैं। इस 4 से इसको 100, एक काम करो डायरेक्ट ऐसा कर लेते हैं, हम 100 से 200 को कट कर देते हैं, यहाँ पर 2 बच गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो 3 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 45, और 4 अब सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए इंटू कितना हो गया देखो, 45 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट लिख देते हैं, ए अपॉन में कितना हो जाएगा, ओके 180 हो गया है ना, और इंटू किसके चल रहा है अभी, 2 इक्वल में 2 और चल रहा है। 1 मिनट में क्लियर लिख देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे देखो 4 और 45 की मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, बताओ भाई, 180 आ जाएगा। तो ए अपॉन में 180 इक्वल्स टू कितना चल रहा है, 2। इसकी तरह मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया 360। तो यही आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप एक बार हमें कमेंट बॉक्स में बताना, दोबारा से अगली क्लास में आपको जो है कि सॉल्व करवाऊंगा दोबारा से, ओके, अगर कोई प्रॉब्लम रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब हम लोग ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। क्या आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है? नहीं आया तो जैसे मैंने बोला है कि आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो अगर किसी में प्रॉब्लम रहती है, ओके गाइस। चलिए मूव करते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ओके। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि 25% ऑफ अ नंबर इज 30 लेस देन 3/4 ऑफ द सेम नंबर, फाइंड द नंबर। हमें वही नंबर फाइंड करना है। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार दोबारा से। क्या बोला है कि नंबर का जो है 25% है, कोई भी नंबर होगा, मान लिया हमने वो नंबर कौन सा है, नंबर मान लिया वो हमने कितना, 100 यूनिट ही मान लिया वो नंबर हमने, ओके। वो करे इसी का 25%, तो 100 का 25% कितना हो जाएगा 25। 100 का 25% कितना हो जाएगा 25, लो 25 लिख लिया। अब यहाँ पे देखो ये 30 लेस है, कौन सा, ये वाला पार्ट जो 25% वाला 30 लेस है किससे, इसी नंबर के 3/4। 3/4 की परसेंटेज कितनी होती है 75%। ठीक, तो आप क्या कर सकते हो, वो 100 का 3/4 भी निकाल लो। 100 का 3/4 कितना हो जाएगा 75, मतलब इन यूनिट्स का डिफरेंस कर रहे हैं तो हमारे हिसाब से कितना आ रहा है, ये 50 आ रहा है, लेकिन उन्होंने कितना दे रखा है, ये 30 दे रखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर से 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 50 से 30 को डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा 3/5 आ गया। कितना हो गया 3/5। अब वो चाहते हैं कि वो नंबर क्या है, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर ये है तो नंबर कितना यूनिट माना था 100 यूनिट, तो हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 1 यूनिट की वैल्यू के साथ, यानी कि ये वाला। 5 से हमने इसको डिवाइड किया 20, और 20 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 60 रुपए, मतलब यहाँ पे वो संख्या है 60। ओके, वो जो नंबर है कितना 60, मतलब ये सही आंसर आपका है ना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आप शॉर्ट तरीके से इसको कर सकते हो। ओके, आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो, डायरेक्ट क्या देख सकते थे, देखो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो है ना 25%, देखो 25% और वो 75, इसकी वैल्यू कितनी 75%, तो 75% का उन्होंने डिफरेंस ही दे दिया आपको डायरेक्ट। ये कितना होता है 50%। अगर किसी भी चीज का 50% कितना है 30 है, तो 100% कितना होगा, यानी कि इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई डबल करेंगे, तो ये 100% कितना आ गया 60 आ गया। डायरेक्ट आप इस शॉर्टकट ट्रिक से आप लगा सकते हो। फिलहाल ये भी शॉर्टकट ही है और ये भी, दोनों आपको समझ आ गई होगी मुझे लगता है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे जो अभी तक हमने सॉल्व किए हैं, ओके। तो धीरे धीरे हम लोग अभी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ओके। चलिए यहाँ पे देख लो, ये क्वेश्चन क्या है कि द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर इंक्रीज्ड बाय 10%, 20% और 30% रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। नाउ अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो स्पेशल है ना। यहाँ पे देखो, पहले क्वेश्चन करेंगे, पहले आप कॉन्सेप्ट समझो।
देयर आर 2D फिगर एंड 3D फिगर। ओके, 2D फिगर में आपसे कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो वो क्या करेगा, इसकी साइड में चेंज कर देगा, साइड में कुछ चेंजेस करेगा और पूछेगा कि उसके एरिया में कितना चेंज आएगा, या फिर एरिया के अलावा पेरीमीटर में कितना परसेंट चेंज आएगा, ये पूछ सकता है क्या, पेरीमीटर में। और 3D फिगर में क्योंकि ये वॉल्यूम होता है, 3D फिगर इनके पास, 3D फिगर में वॉल्यूम होता है, तो इनके साइड इंक्रीज और डिक्रीज करने पे वो आपसे क्या पूछ सकता है कि उसका कितना परसेंट वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होगा और सरफेस एरिया कितना परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ओके, चलिए तो अब हम लोग इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और देखो ऐसा जो जिस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे वो फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसके कई तरीके होते हैं। चलो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व भी करवाऊंगा। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या लिखा हुआ है। हाँ जी दोस्तों, अब हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर इंक्रीज्ड बाय 10%, 20% और 30% रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में कितना इंक्रीमेंट होगा, तो क्या करते हैं, देखो हम लोग इसका वॉल्यूम 100 यूनिट मान लेंगे। कितना, 100 यूनिट। तो सबसे पहले इसकी एक साइड चेंज करते हैं। तो इसमें क्या किया, 10% इंक्रीमेंट किया, किसमें, लेंथ में। अगर 100 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 10 ही आएगा, तो वो ही 100 में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, अभी 110 हो गया। अब उन्होंने क्या किया, बिड्थ भी बढ़ा दी। बिड्थ कितनी बढ़ा दी है, 20%। तो 110 का 20% कितना हो जाएगा, 22। तो इसमें क्या करो, आप 22 और जोड़ दो, तब कितना हो जाएगा, 132। अब आप क्या करोगे, इसका जो है 132 का इधर लिख देता हूँ, इसमें और 30% उन्होंने क्या किया, इंक्रीज कर दिया। तो आप क्या करोगे, 132 का 132 का आप निकालोगे कितना, 30%। 30% जब आप निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा तो 39.6। तो आप 39.6 इसमें और जोड़ दो तो कितना बन जाएगा, बताओ, बोलो भाई कितना बन जाएगा। हाँ, तो ये बन जाएगा आपका कितना, 171.6। अब यहाँ पे देखो, ओरिजिनल कितना था, 100, और बाद में कितना चेंज होकर आ गया टोटल, 171.6। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा, 71.6। तो आंसर आपका कितना आया, 71, मतलब चेंज जो आया 71.6% आएगा। तो ये आंसर आपका सही हो गया, है ना। इसको और किस तरीके से कर सकते हैं वो भी आप देख लो एक बार, मैं दूसरे तरीके से भी आपको सॉल्व करवा देता हूँ। देखो आप फ्रैक्शन यूज कर लो, अगर आपको फ्रैक्शन याद हो तो क्या करोगे आप, 10 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10। मतलब कोई भी चीज की जो बेस में रहती है वो ओरिजिनल करते हैं, यानी 10% का 1/10 होती है, तो मैंने नीचे वाला 10 लिख लिया। और एक यूनिट जो ऊपर लिखी होती है, कौन सी, ये 1/10, जैसे ये ऐड या माइनस होती है। तो इंक्रीज हो रहा तो ऐड करेंगे, 10 में एक जोड़ देंगे, कितना होगी, 11। अब दूसरा कितना, देखो 20%, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। तो 5 पहले थी, अब कितनी, 1 यूनिट और जोड़ दो, 6 यूनिट। 30% की कितनी फ्रैक्शन होती है, 3/10 होती है। तो पहले जब 10 थी, अब 3 और जोड़ दो, कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। अब आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा, 500। और इसको भी मल्टीप्लाई करोगे, 11, 6 एंड 13 को, 11, 6 और 13 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 858 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 500 पहले था, अब 858 हो गया। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, 358। तो यही 358 का परसेंट निकाल लो, किसमें से, ओरिजिनल में से, 358 आउट ऑफ 500। और परसेंट में निकालना है, इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो आपका 358 को आप डिवाइड करके देख लो 5 से, तो कितना आ जाएगा, 71.6। तो तब भी इस तरीके से भी हमारा यही आंसर आएगा, कौन सा, डी ऑप्शन। आई होप कि आपको दोनों तरीके समझ आए होंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो गाइज ये क्वेश्चन क्या आपको अच्छी तरीके से समझ आ रहे हैं, कुछ भी अगर आपको डाउट रहता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। यस, ये देखो क्वेश्चन लिखा हुआ, इफ वी ऐड 12 1/2% ऑफ 3264 इन इट देन फाइंड व्हाट वी गेट। अब देखो ऐसे क्वेश्चन कितने इजी हैं। अगर आपको फ्रैक्शन याद है, 12 1/2 की फ्रैक्शन कितनी बताई थी, बताओ, 1/8 बताई थी, कितनी, 1/8। अब कोई चीज 8 यूनिट है और उसमें 1 यूनिट का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट, क्या ऐड कर रहे हैं।
8 से ये कितनी हो जाएगी, एक यूनिट कौन सी, ये वाली, तो ये 9 हो जाएगी। फिर उन्होंने बोला कि वो जो नंबर है ओरिजिनली कितना, 3264, तो बाद में इंक्रीजमेंट करने के बाद कितना हो जाएगा, तो अभी तो हमारे हिसाब से 9 यूनिट हुआ। सबसे पहले हमें एक यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक यूनिट की जब वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है कि ओरिजिनल को कंपेयर कर देना। ओरिजिनल कितना है, 8, हमारे हिसाब से 8 है, लेकिन उन्होंने कितना दे रखा है, 3264, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 से इसको डिवाइड कर दो, 8408, इतना आ जाएगा, 408। अब आप क्या करो, हमें क्या चाहिए, 9 यूनिट की वैल्यू, वो क्या पूछ रहे हैं, बाद में कितना मिलेगा, बाद में तो हमें 9 यूनिट मिला है, तो अब आप इसको 9 से ही मल्टीप्लाई कर दो, किससे, 408 को मल्टीप्लाई कर दो 9 से, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा कि नहीं, 3672। बोलो कितना आया आपका, 3672। क्या ये आंसर आपका आ रहा है, एक बार आप अपना भी आंसर चेक करो। ओके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहे तो आप जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसमें भी आप शेयर कर सकते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। ओके, या कुछ स्पेशल टॉपिक शुरू करना है या प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू करने हैं, आप टेलीग्राम में हमें बता सकते हो। ओके, और जितने भी लोग हैं ये वीडियो देख रहे हैं, या देखेंगे, तो आप क्या करोगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे। वहां पे मैं ये पीडीएफ भी अपलोड कर देता हूँ, और वहां पे कुछ पोल क्वेश्चन भी डालता हूँ, और जितना भी कंटेंट है आपको जो है कि टेलीग्राम ग्रुप में मिलता रहेगा। ओके, इसलिए आप क्या करो, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, चल तो मूव करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 20%। द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन बिकम्स 4/5, देन फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ऐसे केस में आपको क्या करना है, एक फ्रैक्शन लेट कर लेनी है, कितनी, कैसी, जैसे ऊपर होता है डिनोमिनेटर, नीचे होता है क्या, न्यूमरेटर, ऐसे लिख लो। लेकिन आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को ऐसे लिख लो कि इसको 100d मान लो, और न्यूमरेटर को क्या 100n मान लिया। अब उन्होंने क्या बोला कि जो है न्यूमरेटर कितना, 20% बढ़ गया, तो पहले न्यूमरेटर कितना था, 1 मिनट, आप क्या करोगे, मैंने उल्टा लिख दिया, न्यूमरेटर तो ऊपर लिखना चाहिए है ना, नीचे डिनोमिनेटर आएगा, तो आप क्या करोगे, इनको ऐसे मान लोगे, 100n अपॉन में 100d। न्यूमरेटर में कितना चेंज आ रहा है, 20%, तो 100n का 20% कितना हो जाएगा, 20n, तो अब ये बन गया 120n। और यहाँ पे डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर दिया 20%, तो जब इसमें से 20% माइनस करोगे तो डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, 80d आ जाएगा। अब उन्होंने जब ये फ्रैक्शन निकाली तो ओरिजिनली कितनी मिली, यहाँ पे लिखा हुआ 4/5, देखो कितनी, 4/5। बस यहाँ से n और d की वैल्यू निकाल लेनी है, जितना डिवाइड हो सकता है डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे देखो 120n अपॉन में 80d इक्वल्स टू 4/5, जितना डिवाइड हो सके उतना डिवाइड कर लो। हम कर देते 40 से, 40 से 2 पे जाएगा और 40 से 3 पे जाएगा, डिवाइड हो गया। अब इसको 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और 5 को इधर कर, 3 को इधर कर दो, तो कितना हो जाएगा, n अपॉन डी इक्वल्स टू 8 अपॉन में 15। तो यह 8 ये आपकी जो ओरिजिनल फ्रैक्शन थी वो आ गई। क्या ऐसा ऑप्शन में है 8 अपॉन 15, बिल्कुल हमारा बी ऑप्शन सही है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आज बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है राम्स इनकम इज ग्रेटर देन श्याम्स इनकम बाय 20%, देन द परसेंट बाय विच श्याम्स इनकम इज लेस देन राम्स इनकम। देखो, मैं चाह रहा हूँ कि आप ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए कर लो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, तो बार बार एक तरीके को क्वेश्चन कराने से कोई फायदा नहीं है, तो इसमें आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, चलिए मूव करते हैं। तो इसको आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ दिया मैंने, नए टाइप का करते हैं, कहीं है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल है। देखो क्या लिखा हुआ है कि आ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 25%। ये वाला देखो क्वेश्चन बढ़िया है ना। तो वो देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि कोई पर्सन है, जब कोई पर्सन है कोई भी आर्टिकल सेल कर रहा है तो उस पर पहले कुछ परसेंट का डिस्काउंट देता है, फिर दोबारा से कुछ परसेंट का डिस्काउंट दे देता है, फिर थर्ड टाइम भी कुछ परसेंट का डिस्काउंट देता है, तो टोटल वो कितना परसेंट डिस्काउंट देता है, इसको आपको समझना है अच्छे से। इनका परसेंटेज अगर आप डायरेक्ट जोड़ दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि उस तरीके से नहीं होता है ना। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि कितना रहने वाला है इसका आंसर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है a single equivalent discount to 10, 20 and 25, this and this। तो लेट कर लेते हैं कि आर्टिकल की जो कॉस्ट थी, आर्टिकल की जो कॉस्ट थी, या उस पे जो उसका जो प्राइस था वो 100 यूनिट था।
वही मेथड चलेगा। अब यहाँ पे देखो पहले 10% इंक्रीज कर देंगे, तो 100 का 10%, ओके इंक्रीज नहीं कर रहे भाई, डिस्काउंट दे रहे तो छूट देंगे, तो कम करेंगे, 10% कम कर दोगे, 100 का 10% कितना होता है 10, 10 माइनस कर दोगे कितना बच जाएगा 90 बच जाएगा। अब उन्होंने बोला 20% डिस्काउंट दे रहे फिर से, तो इस बार 90 का 20% निकलेगा ना कि 100 का, तो 90 का 20% कितना होता है 18, तो उसमें से 18 माइनस कर दिया, तो ये कितना बच जाएगा, आपका बच जाएगा 72। ये हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी भी 25% का तीसरी बार भी डिस्काउंट दिया, तो 72 का 25% कितना होता है 18 होता है, तो 18 फिर इसमें से मतलब माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, तो आपका 54 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 100 पे पहले ओरिजिनल उसका जो था प्राइस था, लेकिन डिस्काउंट दे दे के वो 54 तक पहुंच गया। 100 में से कितना कम हो गया, इसका डिफरेंस निकाल लो 46, तो उसने 46% का डिस्काउंट दिया है। ये इक्विवेलेंट रिलेशन होता है, ये इक्विवेलेंट परसेंट ऐसे निकालते हैं। ओके, तो आंसर हमारा सी ऑप्शन सही है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इन 100 का डिफरेंस भी लेना है किसके साथ, 100 माइनस 54 के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए मूव करते हैं, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है। आई होप कि आप ये क्वेश्चन लगा पाओ। अब देखो यहाँ पे दो ही दे रखे हैं 10 और 20, तो आप जो भी मैंने मेथड बताया है कौन सा 100 वाला, ओके ये भी कर सकते हो। सबसे पहले क्या क्या 10% 20% डिस्काउंट दिया और 10% का, तो पहले 10% का दिया, तो 100 का 10% कितना होता है 10 होता है, माइनस कर दिया 90 बच गया। अब देखो उन्होंने क्या फिर 20% का डिस्काउंट दिया, तो 90 का 20% कितना होता है 18, 18 और माइनस कर दो कितना बच जाएगा बताओ भाई, 72 बच जाएगा। अब यहाँ पे 100 था और बेचा कितने में उसने 72 में, यानी कितने परसेंट का डिस्काउंट दे दिया, 100 में से 72 माइनस कर दो, क्या कर दोगे 72 माइनस कर दो कि कितना आ जाएगा 28, तो 28% का इसने सिंगल डिस्काउंट दे दिया। मतलब अगर वो इन दोनों को एक साथ डिस्काउंट देना चाहे तो कितने परसेंट का देगा 28%। ओके, इसका देखो और कोई दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका है तो बहुत सारे तरीके, तो आप और कैसे कर सकते हो मैं देख लेता हूँ। हाँ, ऐसे कर लो, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, a+b+ab/100। अब यहाँ पे देखो आपको दो तरीके की परसेंटेज दे रखी है, एक 10%, एक दे रखी है 20%। इसमें से आप किसी को भी ए मान लो, किसी को भी बी मान लो, मैंने इसको ए बी मान लिया। ये डिस्काउंट दे रहे हैं इसके, इसलिए इनका साइन कैसा लेके चलेंगे निगेटिव, क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हैं है ना, तो इनका निगेटिव, तो क्या लिखोगे ए की जगह पे -10 मान लिया, बी की जगह पे माइनस का 20, और 10 और 20 के मल्टीप्लाई करोगे दोनों माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा कितना 200 और अपॉन में 100, तो ये दो जीरो कैंसिल और ये ऐड कर दो, कितना हो गया माइनस का 30 प्लस का 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 28, माइनस का साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिस्काउंट किया गया है या कमी आई है, तो इसलिए हमारा माइनस का मोड ले लेना है 28, जो कि पॉजिटिव में बदल जाएगा, ये कितना हो जाता है 28। मतलब माइनस साइन को मतलब नहीं है, माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या कि इतने परसेंट का डिस्काउंट गया है टोटल। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। ओके, चलो गाइस देख लेते हैं कितने क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, ऐसा क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है ना, और ये प्रीवियस ईयर ये आ चुके क्वेश्चन, तो आपको ना प्रीवियस ईयर ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं। लिखा हुआ है कि अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5, a student multiplied a number by 3/5 instead of 5/3, मतलब उसको क्या था 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, उसने गलती से किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से। देखो गाइस ये वाला जो क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं है ना, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, तो आप इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीख लो। कोई भी डाउट रहता है ना तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता देना। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाँ तो उसको 5/3 से मल्टीप्लाई करनी थी, 3/5 से कर दिया, तो आप चलो इसको लिख लेते हैं। ओरिजिनल ओरिजिनल जिसको मल्टीप्लाई किससे करनी थी 5/3 से, लेकिन रॉन्गली रॉन्गली उसने मल्टीप्लाई किससे कर दिया 3/5 से। ठीक, कितना परसेंट एरर हुआ, देखो अगर आप डायरेक्ट फ्रैक्शन से करोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा चाह रहे हैं कि इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लें इस फ्रैक्शन को, और तब इजी हो जाएगा। तो होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे, जो डिनोमिनेटर में नंबर होते हैं दोनों के इनका एलसीएम ले लो, 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 15, उसी एलसीएम की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 15 की और 15 की, 3 से 15 को डिवाइड कर दोगे 5 आ जाएगा है ना, 5 और 5 की मल्टीप्लाई कर दिया कितना 25 आ गया।
यहाँ से 5 से डिवाइड किया, इसको 3 आ गया, 3 और 3 9 हो गया। अब यहाँ पे आप चेक करो, ये होल नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब ओरिजिनली उसको इससे मल्टीप्लाई करना था, कर दिया उसने इससे। तो कितना चेंज आ रहा है देखो, 25 में से 9 माइनस कर दो, 16, डिफरेंस कितना 16। तो 16 की ही आपको परसेंट निकालनी है, किसमें से, ओरिजिनल में से निकालो। ओरिजिनल कितना था 25, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 25 से डिवाइड कर दो 4, 16 4 कितना होता है 64%। मतलब कितना चेंज आया 64, कहाँ पे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ओके, तो ये 64% एरर हुआ है उसका। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको शायद और भी दिया दे रखा है। तो आपको जो मैं क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ, जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, आप उनको जरूर सॉल्व कर लिया करो। और सबसे पहले जैसे आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखता है, पहले आप वीडियो पॉज करके खुद क्वेश्चन सॉल्व किया करो, फिर हमारे आंसर से आप मैच करोगे। ओके, कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसका एक क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, दो क्वेश्चन शायद सिमिलर हैं, वो आपको घर पे करना है। ये है और एक ये है। ओके चलिएगा, ये आपका क्वेश्चन करवाते हैं। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार आप अच्छे से पढ़ो इसको, वीडियो पॉज करके आप आराम से पहले पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद आप अपने आप सॉल्व करना, फिर मेरा भी आप आंसर देख सकते हो कि कैसे सॉल्यूशन होता है इसका। तो अब मैं सॉल्व करवा देता हूँ, है ना, सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो ये तो वेन डायग्राम से भी होता है। वेन डायग्राम ये तो पहला तरीका है। जैसे मान लो यहाँ पे बोला हुआ है कि एक कंपनी है जिसमें 600 एम्प्लॉयज हैं, जिसमें कितने 600 एम्प्लॉयज हैं। 20% एम्प्लॉयज टी लेते हैं, और 30% एम्प्लॉयज क्या लेते हैं, कॉफी लेते हैं, 15% दोनों ही लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु डू नॉट टेक आइदर टी और कॉफी, आइदर टी और कॉफी। तो चलो देख लेते हैं भाई कौन है जो टी और कॉफी कुछ भी नहीं लेते हैं। यहाँ पे देखो आपको कैसे सॉल्व करना है, पहले इसका वेन डायग्राम इस तरीके से बनाना है। ये आपने ये डायग्राम बना लेना है। एक पे लिख देते हैं टी, दूसरे पे लिख देते हैं क्या, कॉफी। ये कॉफी का है, ठीक। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन कौन सा, ये वाला पार्ट। तो इसमें कितने 15% टोटल, जो कि है टी और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। लेट हम ऐसा यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, टोटल एम्प्लॉय कितने 600। तो 600 का 15% कितना हो जाएगा, वैल्यू भी लिखते चलते हैं, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा कि नहीं, 90 हो गया। अब टोटल कितने टी पसंद करते हैं, 20%, पर्सन क्या पसंद करते हैं, टेक टी, टी लेते हैं। तो 600 का 20% कितना हो गया, बताओ 600 का 20% 120। तो 120 एक्चुअल में 90, तो यहाँ ये भी आ रहा है, टी में ही तो आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करो आप, 90 में 120 में से 90 माइनस कर दो, कितना बचेगा 30, वो यहाँ लिख दो। तो ये है 30 की वैल्यू, मतलब ये ओनली टी लेते हैं। टोटल 30% जो है वो कॉफी लेते हैं, मतलब इस कॉफी में तो कॉमन वाले भी इंक्लूड है। कॉमन वाले कितने हैं 90, तो 90 तो है, और ये कितने जोड़ दें कि 30% के बराबर हो जाए। तो 600 का 30% कितना होता है 180। 180 में कितना जोड़ दें कि वो 90 में कितना जोड़ दें कि 180 हो जाए, तो 90 जोड़ देंगे। तो 90 यहाँ पे लिख देते हैं, तो 90 90 देखो ये कॉफी के अंदर टोटल 180 आ रहा है कि नहीं, इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 15% है ना। तो ये तो आ जाएगा यहाँ पे टोटल 90, और 90 ये हैं कॉमन वाले, 180 हो गए। अब यहाँ पे आप चेक करो, 90 और 30 120 हो गए। पूछा क्या है इन्होंने, वो जो कुछ भी नहीं लेते, यानी कि ना टी ना कॉफी। तो आप जोड़ लो भाई, 90 ये हो गए जो टी कॉफी कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, देखो ये वाले 90, और ये वाला 90 है ना, और ये वाला कितना है 30, बस जोड़ लो। 90 और 90 कितना हो गया 180, 3 कितना हो गया 210। 600 में से 210 माइनस करो, 610, 600 में से 210 माइनस कर दो, कितना बच जाएगा 390 बचेगा कि नहीं। तो आंसर आपके आगे आगे कितना 390। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते थे, दूसरे तरीके से चलो ऐसा करता हूँ, दूसरे तरीके से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, तो आपके पास दो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे इस तरीके के, और कॉन्सेप्ट के भी हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, पहले उसको सॉल्व करवा देता हूँ मैं, है ना। चलो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक स्कूल है जिसमें 40% स्टूडेंट प्ले करते हैं फुटबॉल, एंड 40% प्ले करते हैं फुटबॉल, एंड 50% क्रिकेट खेलते हैं, 18% वो हैं जो ना फुटबॉल खेलते हैं ना क्रिकेट खेलते हैं। तो मान लेते हैं टोटल जो स्टूडेंट है, यहाँ पे नहीं दे रखा तो आप 100 मान लो, जहाँ पे दे रखा होता तो उसी पे कैलकुलेशन करते, लेकिन नहीं दे रखा तो आप 100 मान लो। फुटबॉल वाले कितने हैं, टोटल फुटबॉल वाले 40%, ओके ऐसे लिख लेना है। और क्रिकेट वाले कितने 50%, और ऐसे जो ना ही फुटबॉल खेलते हैं और ना ही
क्रिकेट खेलते हैं। तो वो लोग कितने, ये क्रॉस इसलिए लगाया कि ये लोग नहीं खेलते हैं। वो कितना परसेंट है यहाँ पे, 18%। तो यहाँ पे देखो ये 18 यूनिट में ही लेते हैं हम लोग, परसेंट ना लिख के यूनिट में लिख लेते हैं, है ना, यहाँ पे हटा दो। तो यहाँ पे चेक करो कि 40 और 50 और 18 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये आपका टोटल बन जाएगा 108। लेकिन आप देखो टोटल स्टूडेंट तो 100 ही है, यहाँ कितना आ रहा 108, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब है जो 8 है ना, ये 8 हमने 2 बार काउंट कर लिया है, जो कॉमन पार्ट है वो भी काउंट कर लिया है, तो एक बार का माइनस करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंस ही तो है, इसका डिफरेंस वो होगा जो कॉमन होंगे, क्योंकि कॉमन वाला 2 बार जुड़ गया है, तभी तो ज्यादा आ रहा है। आना कितना चाहिए था, 100। तो अभी 108 और 100 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8। तो 8% जो है वो एक ऐसे लोग हैं जो दोनों ही खेलते हैं, 8% दोनों ही खेलते हैं। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए सॉल्व करना है। आपको होमवर्क में हमने 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भी देना। अगर नहीं लग पाता है तो कमेंट बॉक्स में बोला करो, मैं देखता हूँ कि बच्चों का कमेंट आता ही नहीं है ना। देख लो, आपको अगर समझ आता है तो अच्छी बात है, कुछ भी प्रॉब्लम रहती है आप क्लियरली आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ओके। तो मैं उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन आपके आज के खत्म हो गए, और ये चैप्टर भी मोस्टली टाइप आपके सब हो गए, तो ये खत्म हो गया चैप्टर। नेक्स्ट डे हम लोग कोई दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। और बताना चाहूंगा कि जो है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।